अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील यूसुफ़ज़ई और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेव्स वाले पोर्शन से ही रिलेटेड है। हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नंबर था 10.3 और 10.4 वेव मोशन। इसमें हमने वेव के बारे में पढ़ा कि वेव की प्रोडक्शन कैसे होती है, वेव ट्रांसफ़र कैसे करती है और वेव मोशन कैसे करती है, और वेव की टाइप्स ही पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव और इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर एक और टाइप्स हमने पढ़ी थी जिसमें हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, वो आपके पास थी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आज हम उसी वेव की कुछ रिलेशन हम पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव और फिर आपके पास है कंप्रेशनल वेव्स। क्लियर हो गया, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव में जिस जगह से वेव स्टार्ट होती है वो इसकी है मीन पोजीशन। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ ये आपके पास क्या है, मीन पोजीशन या मीन पॉइंट्स हैं। क्लियर, और वो वाली जगह जहां पर वेव सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है, जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हाई है। तो देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स के ऊपर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हाई है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्रेस्ट का। क्लियर, जैसे जमीन की जो सबसे आउटर लेयर उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसी तरह से इसको भी हम किस चीज का नाम देते हैं, क्रस्ट का। क्लियर, सिमिलरली स्टूडेंट्स जो वेव का सबसे लोअर पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम नाम देते हैं ट्रफ का, TROUGH, ट्रफ का। यहां पर भी मैं ट्रफ लिख देता हूं और स्टूडेंट्स यहां पर भी ट्रफ लिख देता हूं। क्लियर, तो ये आपके पास क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनी होती है। इसी तरह से एक वेव की अगर लेंथ की बात की जाए तो उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। सही है स्टूडेंट्स, वेव की लेंथ भी होती है और वेव की लेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये साइन जो मैंने बनाई ये आपके पास लैम्डा, ये H नहीं है बल्कि हम इसको इस तरह बनाएंगे और इसको हम बोलते हैं लैम्डा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करें, यहाँ पर आपके पास वेव लेंथ को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, वेव लेंथ। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक के फासले को भी आप क्या बोल सकते हैं, वेव लेंथ बोल सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के दरमियान वाला जो फासला है स्टूडेंट्स, इसको भी हम नाम क्या दे देंगे, लैम्डा का। मतलब ये आपके पास वेव लेंथ है। और यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि इस ट्रफ और इस ट्रफ के दरमियान जो फासला है स्टूडेंट्स, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वेव लेंथ बोल सकते हैं। तो हम ये ओवरऑल डेफिनेशन कर सकते हैं वेव लेंथ के लिए कि वेव लेंथ आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो फासला है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, और वेव लेंथ का यूनिट आपके पास होगा मीटर। सिमिलरली आपके पास एक और मैंने वेव बनाई है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो आपके पास कुछ पार्ट्स बन रहे हैं। ये वाला पार्ट आप देखें, ये वाला पार्ट देखें और ये वाला पार्ट देखें। इन तीनों पार्ट्स के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ लूप्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ लूप्स बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ पर काफ़ी कम है, यहाँ पर फिर ज़्यादा है और यहाँ पर फिर ज़्यादा है। तो इन तीनों जगहों पर आपके पास नंबर ऑफ लूप्स बहुत ज़्यादा है। कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है, इस वजह से इस जगह का नाम हमने रखा हुआ है कंप्रेशन। इस जगह को हम बोलते हैं कंप्रेशन। इसको भी हम कंप्रेशन बोलेंगे, मतलब इस जगह को हम कंप्रेशन बोलते हैं, इसको भी कंप्रेशन और इसको भी कंप्रेशन। क्लियर, सिमिलरली आपके पास वो वाला पोर्शन जहां पर नंबर ऑफ लूप्स काफ़ी कम है, यहाँ पर देखें नंबर ऑफ लूप्स काफ़ी कम है, ये वाला पोर्शन हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन हो गया। इसको हमने नाम दिया है स्टूडेंट्स रेयर फैक्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास काफ़ी रेयर पार्टिकल है, काफ़ी कम पार्टिकल है, यहाँ पर इसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, यहाँ पर भी R लिख देते हैं। अब आप अगर फाइंड करना चाहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में वन वेव लेंथ किसके बराबर होती है, तो उसी तरीके से आपके पास एक क्रस्ट और एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, वन वेव लेंथ, मतलब लैम्डा बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक के फासले को भी हम लैम्डा बोल सकते हैं। सिमिलरली एक रेयर फ्रैक्शन से लेके दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। क्लियर हो गया। नाउ ये तो आपके पास सिंपल चीज़ थी। अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिलेशन अमंग स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इन तीनों चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है। एक चीज़ तो बता दूं स्टूडेंट्स कि ये आपके पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पेपर में मोस्टली ये वाला आता है। आप अगर पास्ट पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये वाला रिलेशन लाजमी मिलेगा। आपको स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बताना है, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वेव से रिलेटेड, तो वेव्स के टर्म में ही हम इसको डील करेंगे। सबसे पहले आपके पास अगर एक केस हम ले लें, आपके पास एक फार्मूला था 9th क्लास में, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये आपके पास फार्मूला था।
अगर हम इसको सैम्बल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो स्पीड का सैम्बल होता है v और डिस्टेंस का सैम्बल होता है s और टाइम का सैम्बल होता है स्मॉल t। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होता है, एक बॉडी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, एक्चुअल डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, उसका डिस्टेंस है। लेकिन वेव के केस में एक वेव जब एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी लेंथ बोलते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया कि वेव लेंथ। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, वेव में वेव लेंथ के बराबर। क्लियर? सिमिलरली यहां पर जो टाइम लिखा हुआ है ये वाला टाइम, ये किसके बराबर है, टाइम पीरियड के, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जाने में जितना टाइम लेगी इस टाइम को हम क्या नाम दे देंगे, टाइम पीरियड। क्लियर? तो ये दोनों की दोनों वैल्यू स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास फार्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू s की जगह हम लिख देंगे लैम्डा डिवाइड बाय, और स्मॉल t की जगह लिख देंगे कैपिटल T। क्लियर? नेक्स्ट केस में हम ऐसा करेंगे कि v इज इक्वल टू 1/t कर देंगे। देखिए हम इसको 1/t भी लिख सकते हैं, डॉट और लैम्डा को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज आप रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपके पास फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी आपके पास बराबर होता है 1/t के। द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसकी जगह पर, यहां पर इसकी जगह पर ये फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। तो मैं क्या कर लूंगा, मेरे पास फार्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/t की जगह आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और यहां पर आ गया लैम्डा। इसको जरा सही करके लिख देते हैं स्टूडेंट्स, लैम्डा आ गया। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आपके पास इन तीनों के बीच में रिलेशन है। और एक लिहाज से आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास यहाँ पर एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीड भी ज़्यादा होगी, और जिस पॉइंट पर वेवलेंथ कम होगी वहाँ पर स्पीड भी कम होगी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एक वेव की या वाटर वेव की जो स्पीड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो स्पीड डिपेंड करती है स्टूडेंट्स पर। क्लियर हो गया? थैंक यू।